ये है सिर्फ ₹1, बट अगले 7 दिनों में मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ 1000 रुपीज में। इन 7 दिनों में मैं स्क्रैच से फ्रीलांसिंग करने वाला हूँ, वो भी अपने प्रीवियस क्लाइंट को बिना अप्रोच किए। और इन 7 दिनों तक मैं अपना सारा काम इस मोबाइल से करने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी को इंस्पिरेशन मिले। तो आज है डे 1 और मुझे चूज करना है कि किस निश में मैं फ्रीलांसिंग करूँ, क्योंकि मैं कुछ ही चीजों में अच्छा हूँ, जैसे कि दिन भर मोबाइल देखना। एनीवेज गाइस, मुझे सिर्फ कुछ ही काम करना आता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग और थंबनेल डिजाइन। पर एक मिनट, मैं इस चैलेंज में ये सब काम खुद से नहीं करने वाला। बेसिकली मेरा प्लान ये है कि 1-2 क्लाइंट को पकड़ूंगा और उनसे प्रोजेक्ट लेकर अदर एडिटर को दे दूंगा, और बीच में मैं थोड़ा सा ही कमीशन रखूंगा, जिससे कि मैं खुश और वो एडिटर भी। तो सबसे पहले मुझे बनाना चाहिए एक पोर्टफोलियो। 90% फ्रीलांसर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को गूगल ड्राइव में ही बना लेते हैं, पर मैं यहाँ पर वो गलती नहीं करने वाला। मैं बेसिकली इस वेबसाइट में आके अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। इस वेबसाइट से आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो अब मेरा पोर्टफोलियो रेडी है। मैंने इस चैनल का वीडियो और थंबनेल को पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है। अब बारी थी क्लाइंट ढूंढने की। क्लाइंट ढूंढने के 2 तरीके होते हैं, एक इनबाउंड, एक आउटबाउंड। इनबाउंड क्लाइंट हंट करने के लिए मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्लाइंट आने में बहुत टाइम लगता है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं 7 दिन में इस चैलेंज को कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। दूसरा है आउटबाउंड। आउटबाउंड में रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। इसके लिए मैं 10,000 से 1 लाख फॉलोअर वाले आईजी इन्फ्लुएंसर के पेज में जाके उनके आईडी को एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब तक मैंने 50 आईजी इन्फ्लुएंसर के ईमेल आईडी को निकाल दिया। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैं सोने चला गया। एक्चुअली गाइस, इस काम में भी मैं बहुत अच्छा हूँ। आज है दूसरा दिन। बेसिकली मेरा ऑफर ये था कि आपके रील्स को बेटर एडिट कर सकता हूँ, वो भी रीजनेबल प्राइस में। आई होप मुझे 50 में से 10 जन भी रिप्लाई कर दे तो मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि अगले दिन मेरे साथ क्या हुआ। मुझे एक भी क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। अब आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोलोगे कि भाई डीएम कर देता तो 10 रिप्लाई आ जाता। पर भाई पहली बात तो इंस्टाग्राम में हम 20 से 30 डीएम एक दिन में कर दे तो इंस्टाग्राम आईडी को बैन कर देता है, और दूसरी बार रहने दो, फिर कभी बताऊंगा। पर मैंने हार नहीं माना और फिर से 50 आईजी इन्फ्लुएंसर को फॉलो अप किया। आज है चौथा दिन और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपना मेल बॉक्स चेक किया, पर मुझे 3 रिप्लाई आ चुके थे और मैं बहुत खुश था। फिर उसमें से 2 इन्फ्लुएंसर ने मुझे अपनी रॉ फुटेज दे दी और पूछा कि आप कितना चार्ज करते हो। मैंने 500 रुपीज बोला। वो बोले ये बहुत ज्यादा है। फिर हमें थोड़ी सी नेगोशिएशन हुई और उनमें से एक क्लाइंट ने 300 और एक ने 400 देने को कहा। भाई सच बोलूं तो ये बहुत कम पैसे हैं एक रील को एडिट करने के लिए, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जैसे भी अपना चैलेंज कंप्लीट करना था, इसीलिए मैं भी राजी हो गया। फिर मैं व्हाट्सएप के इस ग्रुप में आ गया, जहाँ पर बहुत सारे वीडियो एडिटर और थंबनेल डिजाइनर है। फिर मैं ChatGPT में आ गया और मैं ChatGPT को बोला मुझे वीडियो एडिटर और थंबनेल डिजाइनर को हायर करना है, इसलिए मुझे एक प्रोफेशनल मैसेज चाहिए। फिर मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस मैसेज को डाल दिया। उसके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक भी सेंड कर दिया, जिससे कि मुझे उनका पोर्टफोलियो, वो कितना चार्ज करते हैं एक रील का, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन सब एडिटर में से मैंने इस एडिटर को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो अच्छा था और ये एक रील का 200 चार्ज करता है। एक्चुअली ये एक बिगिनर एडिटर है, इसीलिए ये इतना कम चार्ज करता है। फिर मैंने उन दोनों का रॉ फुटेज एडिटर को सेंड कर दिया और बोला कि मुझे आज ही चाहिए, आप कर पाओगे ना? वो बोला हाँ। फिर शाम को इस एडिटर ने मुझे वो दोनों रील्स एडिट करके दे दी और फिर मैंने इस फाइल को उन एडिटर को सेंड कर दिया और उन्होंने मेरा पेमेंट भी कर दिया। फिर इस 700 में से 400 मैंने उस एडिटर को दे दिया और अब तक मैंने बनाए हैं 300 रुपीज। तो आज है डे 5। अब तक मैंने 300 रुपीज ही बनाए हैं और मुझे चाहिए 700 रुपीज इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने उन 2 क्लाइंट को पूछा कि आप नेक्स्ट रील कब एडिट करवाओगे। वो बोले 4 से 5 दिन के बाद। मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा चैलेंज सिर्फ 7 दिन का ही था और उसमें से आज है डे 5। तो फिर से मैंने उन इन्फ्लुएंसर को फॉलो अप किया और उसके साथ साथ उनमें से सिर्फ कुछ ही को ही मैंने इंस्टाग्राम में डीएम किया। आई होप कल तक मुझे 1-2 नए क्लाइंट मिल जाएं। अगले दिन मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मुझे लगने लगा कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ना ही मेल पर ना ही इंस्टाग्राम डीएम में एक भी रिप्लाई आया था। फिर मैं 1-2 घंटे शांति से बैठा, वो वाली शांति नहीं, ये वाली।
फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ नया करना पड़ेगा क्लाइंट लाने के लिए, जो कि अभी तक कोई भी ना कर रहा हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 10,000 से 1 लाख इन्फ्लुएंसर वाले के साथ कोलैब करूं। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, वो एक स्टोरी रखेंगे जिसमें कि ये लिखा होगा, अगर आप एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर हो और आपको अपने पेज को ग्रो करना है बट आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, जिसमें कि हम आपको बेटर एडिटिंग एट रीजनेबल प्राइस में दे देंगे। फिर मैंने उन्हीं 50 इन्फ्लुएंसर को मेल किया, बट अब की बार मैंने अपना मेल आईडी चेंज कर दिया था, क्योंकि अब की बार अगर मैं उसी मेल आईडी से मेल करता तो वो डाउट करते और मुझे रिप्लाई देने में हेजिटेट होते। आज है डे 7 यानी कि आखिरी दिन, और देखते हैं आज क्या होता है। क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं। जब मैंने मेरा मेल बॉक्स चेक किया तो मुझे 10 से भी ज्यादा रिप्लाई आ चुके थे, और मैं मन में सोच रहा था कि साला हर कोई कोलैब के लिए रिप्लाई जल्दी दे देता है, बट जब वीडियो एडिटिंग के लिए मेल कर रहा था तो सिर्फ 3 रिप्लाई, वो भी फॉलो अप करने के बाद, क्योंकि कोलैबोरेशन से उन्हें पैसे मिलते हैं, वीडियो एडिट करवाने से उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ मनी। वो बोले कि हम स्टोरी रख देंगे, बट आप कितना दोगे। मैं बोला कि चलो कमीशन बेस में खेलते हैं, 20% आप रख लेना। और उनमें से कुछ बोले कि मुझे अपफ्रंट पैसे चाहिए, बट कुछ इन्फ्लुएंसर कमीशन बेस में राजी हो गए थे, पर उनके पेज में सिर्फ 10 से 20 हजार के आसपास ही फॉलोअर थे। मुझे लगता है कि उनका फर्स्ट कोलैबोरेशन होगा, इसीलिए वो कमीशन बेस में राजी हो गए और उन सब ने स्टोरी रखा। 4-5 घंटे के बाद मुझे पता चलता है कि 10 से भी ज्यादा लोग अपनी रील एडिट करवाना चाहते हैं, बट उनमें से 8 को 3 से 4 दिन बाद एडिट करवानी थी, और सिर्फ 2 लोगों को ही आज। मुझे उस इन्फ्लुएंसर ने बताया कि एक क्लाइंट 500 में राजी हो गया है, बट एक 400 बोल रहा है। तो मैं बोला चलो 400 ही सही, 400 में एडिट कर देंगे। तो क्या मैं लग गया इस काम में। बट एक मिनट, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को उस एडिटर को दे देता तो मैं अपना चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाता। इसीलिए मैं खुद इन 2 रील को एडिट करने बैठ गया, और रात तक मैंने उन 2 रील को एडिट करके उस इन्फ्लुएंसर को सेंड कर दिया। उसने उस क्लाइंट ने 900 रुपीज उस इन्फ्लुएंसर को दिया, जिसमें से कि 180 रुपीज उस इन्फ्लुएंसर ने रख दिया, बाकी का 720 रुपीज मुझे दे दिया। तो मैंने अब तक टोटल 1020 रुपीज बनाए हैं, और यस, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया। और हाँ, फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला है, और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे और ज्यादा स्केल कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो। और हाँ, इससे पहले भी मैंने अपने पहले 10,000 फ्रीलांसिंग से बनाए थे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।